हमारे नुमाइंदे को रोकने वाले शख्स ने अपनी कहानी बालों से शुरू की और फिर ये भी बताया कि मेरे भाई के बाल भी गिरते थे, साथ ही शाही मगज और नुकरा जैसे मुश्किल नाम भी लिए। मेरा भाई के गिरते थे, मुश्किल ये मेरा अपने छोटे भाई के गिरते थे, शाही मगज ले जिल पाले तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक कुछ ही देर में उसका भाई भी आ गया और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। दोनों रटा रटाया जुमला बार बार बोल रहे थे, भाई के लिए दुआ तो करोगे ना। मगर जब हमारे नुमाइंदे ने वो दवाएं लिख कर देने का कहा तो जैसे उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। एक भाई ने जल्दी से कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बाल आपका निकल गया, ये गर्मी खत्म हो गई, बारी बन गया, दुआ तो करोगे ना भाई के लिए। आओ मैं आपको बता दूं। नौसरबाजों के तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक उसने करीबी दुकान से हमारे नुमाइंदे को माजूने शाही मगज ईरानी लेकर दी जो 110 रुपए की थी। ये लोग इस तरह से लुटने वाले को हौसला देते हैं कि पैसे कम ही लगेंगे। ये दुकानदार भी इस सारे ड्रामे का हिस्सा है। ये अपने पास जोहर जिलजिले बाल मरजाने ये मिलेगा आपको आगे पंसारी की दुकान पे। आ रहा हूं पंसारी दुकान आगे शामे के नाम। जौहर जलजले बाल मरजान जैसी मुश्किल शय मांगने पर उसने भी याद किया हुआ सबक दोहरा दिया और उस पंसारी नुमा हकीम का पता बताया जो इस सारे गैंग का सरगना है। लेकिन इस सारे ड्रामे का लुत्फ लेने से पहले आपको दिखाते हैं कि पकड़े जाने के बाद उस हकीम नुमा इंसान ने क्या एतराफ किया था। जो बंदा मुझे लेकर आया था उसका कितना कमीशन है इसमें, इस 3000 रुपए में? 100 पे 40 रुपए। 100 पे 40, 3000 रुपए पे 800 1200 1200 रुपए 3000 में से बोलेगा। जी हाँ, लुटने वाले से ये गिरोह जितनी रकम लूटता है उसका 60% ये हकीम साहब रखते हैं और 40% मुर्गे को घेर कर लाने वाला। ये जानते हुए कि ये सारा मैच फिक्स है, आपको इन लोगों की ड्रामेबाजी देखने का और भी मजा आएगा। सो इस ड्रामेबाज ने बड़े ड्रामेबाज की दुकान का पता बताया और ये इतना मासूम है कि इसे उस दुकान का पता ही नहीं जहां से ये रोजाना 40% का कमीशन लेता है। और ये दुकानदार भी बार बार दुकान का नाम दोहरा रहा है। बड़े भाई वो दो चीजें ना, तो सामने से मिलेगा, मैं पंसारी से मिलेगा ना। अब ये शख्स हमारे नुमाइंदे को लेकर उस दुकान की तरफ चल पड़ा है। इस धोखेबाज ने अपने दूसरे धोखेबाज साथी से पूछा है कि मगजे मरजान मगजे नुकरा है। आपके पास मगजे मरजान मगजे नुकरा है? ईरानी वाला मुझे कैसे? हैरत है ये लोग बेचारे ग्राहक को उल्लू बनाते हुए कितने संजीदा रहते हैं। एक दूसरे की ड्रामेबाजी देखकर इनकी हंसी नहीं छूटती। हमारे नुमाइंदे को अपने साथ लाने वाला हमदर्द नुमा एजेंट बाकायदा मगजे मरजान को चेक कर रहा है। अब इस आदमी ने एक एक शय की कीमत पूछने के बाद उसकी 16-16 खुराकें मिक्स करना शुरू कर दी हैं। हद तो ये है कि ग्राहक को ये दिखाने के लिए कि ये दोनों अनजान हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, ये एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं। और ये मगज़े नुकरा भी दिखा देना जो खास बालों को जड़ों से निकालता है, बालों को जो नज़ला दे रहा है 2 साल। मगज़े नुकरा भी दे देंगे आप जो बालों को जड़ों से निकालता है। आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि ये आदमी मिलने वाले पैसों का 40% इस हकीम से बाद में वसूल करेगा। 100 पे 40, 3000 रुपए पे 800 1200 रुपए 3000 में से बोलेगा। ये आदमी महज एक हमदर्द बनकर हमारे नुमाइंदे की सेहत का ख्याल करते हुए उसे यहाँ लाने की एक्टिंग कर रहा है। चीज तुम कहेगा पैसा दुकानदार लेगा, मैं अपनी ईमान थोड़ी खराब कर का नाम लिया। चीज तुम खाएगा, पैसा दुकानदार लेगा, मैं अपना ईमान थोड़ी खराब करूंगा। अल्लाह रहम करे हम लोगों पर। फिर सुनिए कि ये हकीम इस जालसाज और धोखेबाज को लूटी जाने वाली रकम का 40% अदा करेगा।
पे 40 रुपये। एक 100 पे 40, 3000 रुपये पे 800 1200 रुपये 3000 में से बोलेगा। थोड़े से पैसे हकीम को दिलवाकर इन साहिब ने सारे कुश्ते और माजूने मिक्स करना शुरू कर दी हैं और अब इन्हें एक और जौहर याद आ गया है। भैया जौहर खलम है ना, वो लेकर इसके अंदर मिला दें, मुझे लिख के दीजिए। जौहर खलम होता है आपके पास। और अब जौहरे पता नहीं क्या भी इसमें मिक्स किया गया है। ये है असल महंगा आइटम जो सबसे आखिर में मिलवाया गया है। सो सबका बिल बना है 3000 रुपए से जायद। अब ये मासूम शक्ल वाले नौसरबाज कह रहे हैं कि आपने बोला 110 वाला लो, मैंने 16 खुराकें मिक्स करवा दी और अब ये रियायत मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। कैसा खुराक दे दोगे? रियायत नहीं करोगे? यकीन जानिए ये वीडियो और इसमें मौजूद इन नौसरबाजों की अदाकारी देखकर हंसी भी आ रही है और रोना भी कि अगर ये लोग अपनी सलाहियतें किसी मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो सामान लिया उन्होंने फोन करके बुलाया उस बंदे को। अच्छा, बंदा आ गया। क्यों नहीं आ रहा? ये 2500 रुपये की उन्होंने मुझे ये दिए। अच्छा, चलो 3000। तो आप हकीम है? नहीं, मैं तो मजदूर इधर काम करता हूं। तो तुमने क्यों इस तरह दवाइयाँ दे दी अगर मजदूर हो तो? सारा सेट दिया। आप पर्ची दो। दवाइयाँ तो तुमने दी है ना? क्या ये मांगा कि मरजान मांगा? दवाइयाँ तो तुमने दी है ना बेटा? क्या मरजान दिया? तुम्हारा वो सेठ जो है वो हकीम है? जी। कहाँ है उसका कोई है यहाँ पे लगा हुआ सर्टिफिकेट? ये आप देखो। ऐसा बुलाओ बुलाओ ना, तुम बुलाओ, हम की बात करें। इस पंसारी कम हकीम के पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं थी और उसका ये भी कहना था कि इस गंदे धंधे का असल मालिक कोई और है। इस दुकान में सुफूफ, कुश्ते और माजूने तो मौजूद थी ही, लेकिन सरेआम की टीम और वहां जमा हो जाने वाले लोगों को हैरत का झटका उस वक्त लगा जब इस दुकान से एक गैर कानूनी पिस्तौल भी बरामद हुआ। 50 से ज्यादा लोगों के शनाख्ती कार्ड्स की फोटोकॉपीज भी बरामद हुई, लेकिन इनसे ये लोग क्या धंधा करते थे इसका राज तहकीकात के बाद ही खुल सकेगा। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस छोटे से दवाखाने में इतने कीमती वेपन की और बाकायदा वो उसके अंदर मैगजीन मौजूद है, गोलियां मौजूद हैं, क्या जरूरत हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस सारी अफरा तफरी में इस गिरोह के बाकी सब अराकीन रफू चक्कर हो चुके थे। ताहम एक शख्स को हमारे एक और नुमाइंदे ने पहचान लिया जो उसे कुछ देर पहले ही पेट कम करने का नुस्खा बताने की कोशिश कर रहा था। ये भी है? ये है या नहीं है? करता है ना? हाँ, अच्छा। ये शख्स खुद को वापडा का मुलाजिम बता रहा था और इसका बताया हुआ दफ्तर इस मकाम से मीलों दूर था। मतलब वो अपनी नौकरी छोड़कर लोगों को घेरने के इस काम पर लगा हुआ था। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये तमाम लूटने वाले इसके रिश्तेदार भी निकल आए थे।